केस के हाईलाइट होने की वजह सी विजन जैसी बड़ी कंपनी का नाम आना है। यूं लगता है कि किसी प्लान के तहत ये साजिश की गई है और जरनाब का कैलिबर इतना तो नहीं लगता कि वो खुद तवज्जो हासिल कर सके। ऐसा लग रहा है कि ये एक मुनज़्ज़म तौर पर एक मुहिम चलाई गई है जिसमें मुखालिफ कंपनीज भी हो सकती हैं। देखें, एक पॉडकास्ट ने सारी हकीकत वाज़ेह कर दी। वो माइक गुस्से में उतार के भाग गई, यानी हकीकत से वो भाग रही है। जहाँ तक रफ़ी साहब की कंपनी का ताल्लुक है तो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। उनका ऐसा हरगिज़ माहौल नहीं है ऑफिस का। इस पूरे मामले में एक अहमद नामी लड़के के भी नाम आ रहा है जो कि सी विजन कंपनी में ही है। उसका क्या रोल आपको मालूम होता है? तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जरनाब का किरदार चीख चीख के कह रहा है कि उसकी हकीकत क्या है। इस लड़की ने अपने खानदान को तो बदनाम किया है, हमारे खानदान को भी नहीं बख्शा। अम्मी प्लीज। क्या अम्मी प्लीज? अब बस ये देखना बाकी रह गया था कि तुम्हारा नाम भी इसके साथ जोड़ा जाए। इसमें जरनाब का क्या कसूर है? तुम्हें तो इस लड़की का कोई कसूर दिखाई नहीं देता। ये क्या मामला है? मामू मेरी एक कॉलीग है जरनाब, जिसके साथ मुसलसल ऑफिस में बदतमीजी होती रही। उसने जब शिकायत की किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और जब उसने आवाज उठाई तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया और अब उसे ये टीवी और सोशल मीडिया पर भी बदनाम किया जा रहा है। वो तुम्हारी कोलीग नहीं है। उस लड़की ने तुम्हें अपने शीशे में उतारा हुआ है और कुछ नहीं। अम्मी आप हमेशा जरनाब के लिए ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल ठीक कहती हूँ मैं। तुम्हें मेरी बात पे इतना गुस्सा क्यों आता है? बस अम्मी बस, मैं अब जरनाब के बारे में कोई फालतू बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। मत कि क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? मत अब तुम्हें क्या हुआ? तुम कहाँ चल दी? आप जानती भी हैं कि वो जरनाब के लिए क्या फीलिंग्स रखता है, तब भी ऐसी बातें करती है। और कैसे नाम लूं मैं उस लड़की का? अगर औलाद कुछ गलत कर रही हो ना तो वालिदैन का फर्ज बनता है उसे समझाना। और कौन समझाएगा अगर हम नहीं समझाएंगे उसे? तो वो बच्चा तो नहीं है ना, अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानता है। अगर अपना अच्छा बुरा जानता होता ना तो इस तरह से उस लड़की के पीछे ना होता। आप क्यों बार बार उसको इस तरीके से बुला रही होती हैं? ऐसे नाम लूंगी मैं उसका, इसी काबिल है वो। जरनाब ने कुछ बुरा नहीं किया है। बेटा, क्या तुम्हें भी समझाना पड़ेगा कि बड़ों के साथ बात कैसे करते हैं? सर, अगर डेफेमेशन के तहत हम नोटिस भेजेंगे तो हमें यह भी साबित करना होगा कि जरनाब के बयानात कंपनी की कमर्शियल रेपुटेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और ये भी शामिल करना ज़रूरी है कि वो सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मालकान और इंतज़ामिया का कैरेक्टर डैमेज करना है। सर ये देखें, ये एक ड्राफ्ट है जिसमें हमने ये भी शामिल किया है कि पॉडकास्ट और सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसने जितने भी बयानात दिए हैं सब झूठ पर मबनी हैं। साथ ही में हम कंपनी का स्टांस भी वाज़ेह कर रहे हैं ताकि हर किस्म की झूठी मुहिम से नुकसान पहुंचता है। अच्छा, ये लाइन थोड़ी सॉफ्ट है, इसे मजीद एग्रेसिव करो। अब ये कंपनी की साख का मामला है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा है, उसे अंदाजा होना चाहिए कि सच्चाई का दावा करना तो बहुत आसान है लेकिन उसे सहना कितना मुश्किल है। राइट, गुड। ये लो, ये पढ़ लो और सारी टीम को भी ब्रीफ कर देना। ये नोटिस जरनाब के हाथ में आते ही उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी।